हेलो बच्चों बच्चों आज हम करेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसीज एंड नॉर्मलाइजेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं कहूंगा वो है फाइंडिंग कैंडिडेट कीज ऑफ रिलेशन बाय क्लोजर। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, कैंडिडेट कीज निकालनी है एक रिलेशन एक टेबल के अंदर से, मगर कैसे, बाय यूजिंग क्लोजर के कॉन्सेप्ट में। पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि क्लोजर क्या होता है, जहां पे हमने देखा था कि फंक्शनल डिपेंडेंसीज के बेस पे हम कितनी फर्दर और फंक्शनल डिपेंडेंसी निकाल सकते हैं इंप्लाइड करके वैल्यूज को, और हम कैसे एट्रीब्यूट्स की भी क्लोजर निकाल सकते हैं। अब उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हमें ये पता लगाना है कि मेरे पास एक टेबल गिवन है, तो कैसे मैं उसके अंदर से कैंडिडेट की निकालूंगा वो हमें देखना है। तो एक बार कैंडिडेट की मैं डेफिनेशन आपको बता दूं क्लोजर के रिस्पेक्ट में, वो क्या होती है कि कैंडिडेट की के लिए इट इज द मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स whose attribute closure is a set of all attributes of relation। अब यहां पे क्या कह रहा है कि एक तो मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होना चाहिए, जो भी कैंडिडेट की चूज करेंगे हम वो मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होना चाहिए। साथ ही साथ वो क्या कह रहा है, whose attribute closure, जब हम उनका एट्रीब्यूट क्लोजर निकालेंगे, मतलब जो हमने मान लिया कि भाई ये मैं कहता हूं कि कैंडिडेट की हम कहते हैं, बट जब मैं उनका क्या है एट्रीब्यूट क्लोजर निकालूंगा यानी क्लोजर निकालूंगा, तब क्या होना चाहिए कि जितने भी रिलेशन के अंदर मेरे पास कॉलम थे वो सारे के सारे अगर आ जाते हैं, तब मैं कहने वाला हूं कि हाँ भैया जो आपने की बोली है कि ये कैंडिडेट की है, यस ये कैंडिडेट की है। अगर एक आधा भी मेरे पास कोई उसमें से एट्रीब्यूट रह गया या कॉलम रह गया तो मैं नहीं कहूंगा कि वो कैंडिडेट की है, ठीक है, क्योंकि कैंडिडेट की एक मिनिमल कैंडिडेट की होती है जिसकी कंबाइंडली उस वैल्यू से मैं यूनिकली अदर जो वैल्यूज होती है नॉन प्राइम कीज की वो निकाल सकता हूं। तो यहां पे क्या होता है कि वो आनी चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से एक एग्जांपल लेते हैं कि आर मेरे पास एक रिलेशन गिवन है जिसके अंदर मेरे पास 5 एट्रीब्यूट्स है ए बी सी डी ई, ओके। देन आता है कि मेरे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है आर की, वो क्या है, ए बी से सी निकाल सकते हैं, सी डी से ई निकाल सकता हूं, डी ई से बी निकाल सकता हूं, ये 3 गिवन है। अब मुझे क्या करना है, एट्रीब्यूट क्लोजर लेना है। तो देखो ध्यान से समझना कि क्या इसके अंदर पॉइंट ध्यान में रखने पड़ेंगे, क्योंकि पेपर में जब आता तो 4 से 5 नंबर का होता है और 2 मिनट का सॉल्यूशन होता है, नंबर पूरे देके जाएगा। ध्यान से देखो, जब भी आपको ऐसी चीज गिवन हो तो आपको क्या करना है, मैं इसको थोड़ा सा सही से लिख लेता हूं आपके लिए इजी हो जाएगा। जब भी ऐसे गिवन हो ना तो आप इसको ऐसे लिखो, सी डी से ई एंड डी ई से बी, ओके। अब देखो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें यह लेना होता है कि जितने भी राइट हैंड साइड में मेरे पास है मैं उनको कंसीडर नहीं करूंगा अभी के लिए, ठीक है। तो मेरे पास सी है, ई है, बी है, तो मेरे पास क्या बचा, देखो मेरे पास सी है राइट हैंड साइड में, बी है और ई है, क्या बचा इसके हिसाब से पूरे रिलेशन के हिसाब से, ए बचा और डी बचा, जिसका मतलब कि ए और डी, ठीक है। ए डी मेरे लेफ्ट साइड में रह गया और राइट साइड में मैंने सी बी ई ले लिया, ओके। अब मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे इसके कॉम्बिनेशन से ए और डी के कॉम्बिनेशन से एक एक कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है। एक एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिसका मतलब क्या हुआ कि एक बार मैं क्या लूंगा, ए डी से सी ज्वाइन कराऊंगा, ए डी से बी ज्वाइन कराऊंगा और ए डी से ई ज्वाइन कराऊंगा, और फिर इनका मैं एट्रीब्यूट क्लोजर लूंगा। अगर सारे के सारे ए बी सी डी आ गए तो समझ लेना भैया क्या कि ये मेरी कैंडिडेट की है। तो करें स्टार्ट, चलिए कैसे होगा देखो अब समझते हैं। यहां पे कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखने वाली बात है बस, और कुछ नहीं है कि मुझे क्या निकालना है, ए डी और सी को कंबाइन कर रहा हूं, ठीक है। ये एट्रीब्यूट लिखे, अब मैं क्या कर रहा हूं गाइस, मुझे इनका क्या निकालना है, एट्रीब्यूट क्लोजर, यानी कि एट्रीब्यूट क्लोजर में कभी भी हम फंक्शनल डिपेंडेंसी और नहीं निकालते, जो हमें गिवन हम उसी से ही हम क्या करते हैं, एट्रीब्यूट्स को ऐड करते हुए चलते हैं। अब मैंने लिखा एडीसी। अब एक चीज देखो, बाय रूल मुझे क्या पता है कि अगर एडीसी है तो वो ए डी और सी को तो लाएंगे ही लाएंगे भैया, ये तो आएगी ही आएगी ना, जो मेरे पास प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज यूज कर रहा हूं मैं, आ गई है मेरे पास, ठीक है। एक्स अगर वाई पे है, वाई एक्स पे तो एक्स एक्स भी होता है, जो ये प्रॉपर्टी है मेरे पास, ठीक है, जो हमने पहले करी थी रिफ्लेक्सिबिलिटी की, ये मेरे पास चीज आ गई है। अब आगे बढ़े, कैसे करना है इसको, अब एडीसी है। अब देखो कॉम्बिनेशन बनाने कैसे बनेंगे, देखो एडीसी, अब मेरे पास में कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है ए बी से नहीं, सी डी से, यस सी डी से बन रहा है, मेरे पास क्या निकलता है ए, तो मैं क्या करूंगा अब कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, ए एक सीक्वेंस में लिख देता हूं, चलो दोबारा से,
सी डी से मुझे क्या मिल सकता है, ई मिल सकता है, ऐड कर दिया। अब मुझे और देखते क्या मिल सकता है, डीई है मेरे पास, क्या डीई से मुझे कुछ और मिल सकता है, यस डीई से मुझे बी मिल सकता है, तो मैं क्या कहूंगा कि यस डीई से मुझे बी मिला, तो ए बी, देन मैं क्या कहने वाला हूं, सी मेरे पास आ गया, डी भी आ गया और ई भी आ गया। तो गाइस यहां पे क्या हुआ कि आपने देखा कि आपके पास क्या सारे एट्रीब्यूट्स आ चुके हैं, यस आ चुके, कैसे ए डी सी से आ चुके हैं आपके पास एट्रीब्यूट सारे के सारे। तो ये मेरी क्या होगी, एक कैंडिडेट की होगी। तो मैं इसको लिखूंगा ऐसे कि मेरी इस टेबल के अंदर या इस रिलेशन के अंदर ए डी सी या ए सी डी जैसे भी लिखना चाहो, ये मेरी क्या है, इसको क्लोजर में मत लिखना, ए डी सी मेरी कैंडिडेट की है। ओके, तो अब और भी तो देखना, एक ही थोड़ी ना होती है कैंडिडेट की, और भी देखते हैं। अब बारी आती है कि ए डी के साथ मैं बी को ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है, देन देखते हैं कि क्या आउटपुट आएगा। ए डी के साथ मैंने बी को ज्वाइन किया और इसका मैंने क्लोजर निकाला, ठीक है, तो क्या आएगा, पहले सबसे पहले जो मेरे को गिवन है ए बी और डी, तो भाई आएंगे ही आएंगे। अब मुझे कॉम्बिनेशन से देखना है, ए और बी के कॉम्बिनेशन से क्या मिल रहा है मुझे, सी, तो मैं क्या निकालूंगा कि भाई ए और बी के कॉम्बिनेशन से सी मिल रहा है, डी तो साथ में था ही, ये आ गया। ओके जी, अब देखते हैं कि मेरे पास और क्या चीज है, सी डी का कॉम्बिनेशन से मुझे ई मिल रहा है, यस, तो ये भी हम क्या कहेंगे कि ए बी सी डी ई मेरे पास सारे आ गए। तो ये क्या हो गया, मेरे लिए एक सारे एट्रीब्यूट आ गए, तो उसको भी मैं क्या कहूंगा कि मेरी एक प्राइमरी की क्या हो गई, ए डी बी हो गई। या आपको ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लीजिए, जैसे मर्जी कर लीजिए। ओके, अब एक को मेरे पास क्या रह गया, ए डी के साथ ई रह गया, उसको देख लेते हैं। क्योंकि देखो मिनिमल पार्ट तो ये है इसके साथ, बट हम एडी से नहीं निकाल पा रहे थे, क्योंकि एडी से आप निकालते तो आपके पास कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा था, ठीक है ना। तो जिस वजह से मुझे क्या हुआ गाइस कि इसको इस तरीके से लेना पड़ा। अब देखते हैं कि एडी का क्लोजर निकालते हैं। ओके, ये क्या देगा, एक तो ए देगा, एक तो डी देगा और एक तो ई देगा, ये तीन देगा। अब इनके देखो किस से कॉम्बिनेशन से क्या मिल रहा है, ए का डी से कोई कॉम्बिनेशन है नहीं है, डी का बी ई से, डी का ई का बी से है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कहेंगे कि डी ई के कॉम्बिनेशन से बी मिला मुझे, ए बी डी ई। ओके, अब मुझे क्या लाना है, सी लाना है, तो सी किससे मिलेगा, ए बी से मिल रहा है, ए बी तो मेरे पास आ चुका है, तो मैं यहां पे क्या कहूंगा, ए बी सी डी ई। आप चाहो तो बिना कोमा के भी लिख सकते हैं, कई बुक बिना कोमा के लिखवाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, ये मेरे पास इस तरीके से आगे के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो ये अब मेरे पास सारे के सारे आ गए। तो बट जब आप बुक जब पेपर में सॉल्व करो तो आपको लिखना पड़ेगा कि आप कौन सा एट्रीब्यूट अब ऐड कर रहे हो, किस वजह से, ठीक है, कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी से, तो वो आप लिखना साथ में। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला कि नई एक कैंडिडेट की मिल गई कि ए डी ई मेरी क्या है, कैंडिडेट की हो गई अगेन, ठीक है। तो ये था गाइस मेरे पास कि कैसे मैं कैंडिडेट कीज को निकाल सकता हूं एक रिलेशन के अंदर से। अब अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, देखो यहां पे मैंने क्या बताया था कि जो भी लेफ्ट हैंड साइड में उसको स्किप कर देते, जो राइट हैंड साइड में बचेंगे उसमें से हम क्या करेंगे, उसको लेके कॉम्बिनेशन बनाएंगे। बट अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए आपके पास कि जिसमें सारे के सारे जो एट्रीब्यूट है वो लेफ्ट हैंड साइड में एग्जिस्ट करते जैसे मर्जी, तब क्या करेंगे, तो उसकी स्ट्रेटजी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मुझसे फॉलो करना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 4 से 5 नंबर में। तो 5 मिनट का काम है, जल्दी से हो जाता है, बट नंबर पूरे मिल जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जल्दी, एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, एंड प्ले लिस्ट को जरूर फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे। थैंक यू।